स्वागत है दोस्तों। फिर से हम लोग अपने टॉपिक पर ही डिस्कस करेंगे इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। तो इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जहाँ पर हमने जाना था सेंटेंस को पार्टिकुलरली हमने सिर्फ आपको बताया था कि सेंटेंस को हम लोग दो तरीका से क्लासीफाई कर रहे थे, एज पर मीनिंग और एज पर स्ट्रक्चर। तो हमने सिर्फ आपको मीनिंग में कॉन्सेप्ट कुछ बताया था कि स्टेटमेंट क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, कमांड क्या होता है, एक्सक्लेमेशन क्या होता है। और हम लोग जानना है, हम लोगों को जब एज पर स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और मिक्स्ड। तो जब ही हम लोग एनालिसिस करेंगे सेंटेंस को, तो या फिर जब हम लोग एज पर स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस को देखेंगे तो वहां पर हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आपको इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है पहले वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो आइए टॉपिक से शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का वीडियो जैसे कि हम लोगों का इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में हम लोगों को क्या देखना है, यानी कि कोई भी सेंटेंस है उसको हम लोग रीराइट करेंगे और इसका मतलब जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप सपोज अफर्मेटिव से हमने एज पर मीनिंग में क्या देखा था, स्टेटमेंट कितने तरह के, दो। कौन कौन से, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो दोस्तों हम लोग इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले किसको देख रहे हैं, एज पर मीनिंग को। एज पर किसको, मीनिंग को, ठीक है ना। तो एज पर मीनिंग को जब हम देख रहे हैं तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है और उसको हम लोग करेंगे सेंटेंस को निगेटिव में। लेकिन ध्यान भी रहे, सेंटेंस को निगेटिव करेंगे लेकिन वह किसके तहत होना चाहिए, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। यदि सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ही इज वाइज, ठीक है, तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, निगेटिव, ही इज नॉट वाइज। तो ही इज नॉट वाइज करेंगे तो क्या सेंटेंस तो निगेटिव पैटर्न पर बन गया, लेकिन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। रीजन, बिकॉज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गेट्स चेंज्ड, ठीक है ना। सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीटली तौर पर क्या हो गया, चेंज हो गया, जो कि इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस के अगेंस्ट है, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, जो पहला रूल नंबर यही होता है कि हम सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए अपोजिट वर्ड्स का सहारा लेते हैं। और हम लोग बचपन में अपोजिट वर्ड्स को सीखते थे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में आए तो हम लोग एंटोनिम्स की बातें करने लगे, ठीक है ना। लेवल जब आए, अरे बचपन में क्या थे, अरे जब नाक बहता था तो बहुत होता था, ऐसे कर लिया करते थे, और ओकरो से नहीं हुआ तो भाई फुल शर्ट है तो टी शर्ट के नीचे वाला लपेट लिए, और ओकरो से जब ना चले तो सीधे जीभ लगा लिया करते थे। तीसरा ऑप्शन था ही नहीं। आज हम लोग क्या है, हम लोग स्मार्ट हो चुके हैं, हैंकी रखते हैं, नहीं रुमाल, हैंडकरचीफ, शॉर्ट पीस ऑफ क्लॉथ जिसको इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं रखते जरूर देते हैं। हाँ, नहीं देखे तो फिर वही दो ऑप्शन होता है, जरूर देते हैं। नहीं वैसा नहीं होता है। तो हम लोग अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गए तब एंटोनिम्स कहेंगे। बचपन में हम लोग क्या कहते थे, अपोजिट वर्ड्स, उल्टा शब्द। हम समझ में नहीं आता था कि उल्टा शब्द आखिर बॉय है तो बॉय के तो उल्टा शब्द वॉय होगा, वाई वो भी आखिर उल्टा यही ना होगा जी। बोलने से तो फिर उल्टा कैसे होगा, वर्ड है तो इसका उल्टा शब्द बनाया जा सकता है। एक प्रॉब्लम था, एक पहेली टाइप पर था, ठीक है ना। तो हम लोग इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले अपोजिट वर्ड्स और एंटोनिम्स की सहायता से करते हैं। तो जैसे कि आपका वर्ड है, हमारे पास एग्जांपल है वाइज, तो हम वाइज का एंटोनिम क्या करेंगे, फुलिश। तो हम चलिए जी बनाते हैं, ही इज वाइज का इस कॉलम में निगेटिव में ही इज फुलिश। तो ही इज फुलिश मेंशन किए तो फिर क्या देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ही इज वाइज वो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, और ही इज फुलिश तो फिक्स सेंटेंस गलत हो गया। तो दोस्तों क्या रूल कहता है कि अपोजिट वर्ड्स के साथ हमें किसका प्रयोग कर देना है, नॉट का। तो यही जो रूल बना, रूल नंबर 1, देखा आपने कितने आसानी से आपने समझ गया। यानी इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस का जो फर्स्ट रूल है, हमें अपोजिट वर्ड का उसके पहले नॉट लगा करके सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। अब हम सेंटेंस करेंगे दोस्तों, ये गलत है, ये सेंटेंस गलत नहीं है दोस्तों, दिस इज आल्सो करेक्ट, बट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन इट इज इनकरेक्ट। अंडरस्टैंड।
So let's move on. So the right answer will be Is not he police. is not police. अब what do you find here कि he is wise. Let me write again. He is wise equivalent to he is not police, and you find that both sentences are mentioned in different patterns. Okay, their words and their patterns are different, but we can assure that the meaning of both of the sentences are similar, and approximately we can say the same, not the similar but the same. Understand? So this is what interchange of sentence from affirmative to negative. तो आइए few examples हम लोग देखते हैं, rules पर आगे बढ़ेंगे. Second example, just like an example, he loves my friend. अब भाई जिसको हम लव करते हैं वही उसको भी है, एक थर्ड पर्सन है. He loves my friend. तो अब हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन के तहत चेंज करते हैं. आइए हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं. चलो निगेटिव करो. ही निगेटिव ही पाइप है ना, कैसे करते हैं हम लोग? याद है कि भूल गए? ही डज नॉट लव my friend. माय फ्रेंड. तो ये हुआ नहीं ना. ये सेंटेंस क्या है? निगेटिव पैटर्न पर है. गौर से देखना, ये जो सेंटेंस है दिस इज बेस्ड ऑन निगेटिव पैटर्न, और हमको निगेटिव करना है लेकिन मीनिंग में किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए. तो जब मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो अभी अभी बताए थे आप इस लव वर्ड का एंटोनिम ढूंढें. तो अब हम यहाँ पर ये मेंशन करते हैं दोस्तों, तो ही डज नॉट या डजंट, वो बाबू बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे. ही डजंट हेट मी, तो क्या हो जाएगा? या माय फ्रेंड. तो आई थिंक बोथ सेंटेंसेस हैव द सिमिलर मीनिंग, राइट? अब ये सेंटेंस हो गया क्लियर. जस्ट लाइक एन एग्जांपल, मोर एग्जांपल. हिज फ्रेंड्स आर इनोसेंट. Innocent, understand na? The person who has not committed any mistakes or crime. Understand? So what we have to do under change? So now we are going. Friends are not guilty. Up now tell first. We have to find the innocent. This opposite word of innocent. So tell me. Guilty. Guilty. So his Friends are not guilty. Yeah. हमें क्या लगाना है? Opposite के पहले not. So his friends are not guilty. His friends are not guilty. Next example हम लोग और example लेंगे. चलिए जी. My love is not fake. My love Is not fake. is not fake. देखो लव वर्ड को ज्यादा इस्तेमाल मत करो, ठीक है ना विराम? प्रॉब्लम करेगा लाइफ में, इससे दूर रहना है. Right now, my love is not fake. ठीक है? तो ट्रू लव करता है. नाक्सलेटा पूछने आता है, मिलकर पहुंचा बाबू. माय लव इज नॉट फेक. तो ऑलरेडी यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये निगेटिव में कर दिया गया है. Yes. तो हम क्या करेंगे? अफर्मेटिव में. तो दोस्तों ये अफर्मेटिव है. चलिए जी, इक्वेशन के बैलेंस में हम आपको मेंशन करते हैं. अफर्मेटिव टू निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव. ऐसे करता सर. इसको रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं ना. ऐसे हाँ तो यही तो है किया हुआ. टेन मतलब इस तरह से एक साइड. चलिए गुड. मतलब एक साइड होना चाहिए. This is not बिलो ऐसे. This is right form. This is the right. Vice चलिए versa. with the help of Chemistry rule. no my friends, with the help of ये बता रहे थे सिंबल सर ऐसे मेंशन करना है वाइस वर्सा का. Means we are changing sentences from affirmative to negative, and where we find the sentences from negative we will convert into affirmative. So एक मुका हम मर लियो और एक मुका तुम मार ना. तू घर कहीं जाके अपन मम्मी से ना हम कहो. इक्वेशन बैलेंस हो गया. तो मार नहीं करेंगे. नहीं तो फिर जेलस की भावना रहेगी ना. वही चीज है, यही होता था बचपन में हम लोग.
अब बाई चांस अब उसमें भी प्रॉब्लम तो तब हो जाती कि तू कस के मर उसका कैसे मेजरमेंट होगा कि तू कस के मारा हम धीरे मारे थे तो ऐसा कंडीशन में हम 2 बार मारेंगे। हाँ, अब फिर 2 बार मारा तो फिर प्रॉब्लम भाई हम 1 बार मारे थे 2 बार हो गया। कुल मिलाकर के समाधान होता नहीं था, प्रॉब्लम धीरे धीरे घर तक पहुंची जाती थी और वहां पर असली मतलब जो भी होता था ना समाधान हम लोग को मिलता था सोल्यूशन। 2 झड़वा उधरों से 2 झड़वा तो फिर पता था भाई अच्छा तो अपने में सुलझा लेते हैं। तो आइए, माई लव इज, अब फेक वर्ड को हमको सिंपली खाली बता दीजिए क्या हो जाएगा। जेन्युइन भी कह सकते हैं, ट्रू भी कह सकते हैं, रियल वर्ड भी इस्तेमाल करो। जेन्युइन वर्ड इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। फुल स्टॉप नहीं होगा अंत में, तो हम लोग माई लव इज ट्रू और रियल इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि इंटरचेंज करेंगे तो माई लव इज नॉट। चलिए फ्यू एग्जांपल्स और उठा कर देखते हैं और बोलो। जस्ट लाइक एग्जांपल, he is a rich man. runs very fast without shoes। बिहारी है ना हम लोग, बिना हम लोग शूज के दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। एज ए रिजल्ट कई दफा क्या होता है लोगों को कि शूज में लोगों को दौड़ने हैं अब हैबिचुएटेड हो रहे हैं। खेत खलिहान में खेलने वाले गली में हम लोग क्या फुटबॉल खेलते हैं ऐसा ही बेयरफुट। तो he runs very fast without shoes। अब हमें कहाँ ढूंढना है इस एडवर्ब को। एडवर्ब हो गया हमारा, ठीक है, और वेरी भी तो मेरा एडवर्ब भी है। अब हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस के तहत। कीजिए जल्दी से फास्ट बताइए। he does not does not run very fast, does not run very slowly, रन वेरी। अब वेरी फास्ट कहेंगे तो फिर कंप्लीट चेंज हो जाएगा, Slow। तो उसको चेंज करेंगे तो उसको क्या बताया जल्दी से बताओ। व्हाट इज दिस? दिस सेंटेंस इज बेस्ड ऑन नेगेटिव पैटर्न। ठीक है, इसको नेगेटिव पैटर्न कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, यानी जो नेगेटिव पैटर्न है उस पर किया गया है, ठीक है ना। हाँ, बट हम लोग इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस सीख रहे हैं जिसका मुख्य जो मेन इंटेंशन होता है, वी हैव टू ट्राई टू कीप द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस कांस्टेंट, नॉट टू बी व्हाट चेंज्ड। हम लोगों को चेंज नहीं लाना है। सो ही डजंट रन वेरी स्लो। What will be the right answer? Slow and slowly. He doesn't run very slow. No. Slow is adjective. Right answer will be slowly. Why not fastly, sir? Because fast is itself an adjective as well as an adverb. Just like he is a fast runner. So here fast is adjective. The Rajdhani Express is a fast train. Here fast is adjective because qualifying the word train. That is noun. Good answer. Wow, yes, thank you. And another one is the Rajdhani Express runs fast. So here fast is an adverb. So here he does not run very slow. Incorrect. Slowly will be the right answer. So good attention. Thank you. Slowly will be the right form. He doesn't run very slowly without what? Shoes. So this is the right one. More examples can you have? Can you present me more examples? So which part may I read? Children, one examples I write here. As per meaning को मैं read करता हूँ. Tell me few examples if you have. With the we have to think 2 words and like that. My Today is a hair. holiday. Today Yes. is holiday. आज हम लोगों की हॉलीडे है बट वी आर वर्किंग करंटली, राइट। सो हॉलीडे जो हमारा ये जो नाउन है, अब हमें इसका इंटोनिंग मेंशन करना है। टुडे इज हॉलीडे, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेल मी फास्ट। टुडे इज नॉट Working day. टुडे इज नॉट अ वर्किंग डे, या आप कह सकते हैं वर्किंग डे, या टुडे इज, हाँ टुडे इज नॉट अ वर्किंग डे। नहीं तो फिर हमें लिखना चाहिए था वी आर नॉट ऑन वर्क
टुडे, लेकिन सेंटेंस वैसा हमारा नहीं था, ठीक है ना। टुडे इज हॉलीडे, टुडे इज अ हॉलीडे होना चाहिए, टुडे इज अ हॉलीडे, ठीक है। सो टुडे इज नॉट अ वर्किंग डे, ये चीज हो गया। मीन्स टुडे इज नॉट अ वर्किंग डे मीन्स वी आर ऑन हॉलीडे, करेक्ट। सो ये एग्जांपल से आप इसको नोट कर सकते हो। और एग्जांपल सर तो बोलिए, हम करो। चलिए, तो और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं इसी पैटर्न पर। जस्ट लाइक ही इज अ हेल्दी मैन, ठीक है। तो हेल्दी मैन सबको पता है भाई, अच्छा मेंटेनेंस करता है बॉडी का, ही इज अ हेल्दी मैन। तो अब यहाँ पर हमको क्या देखेंगे कि जो हेल्दी है, अब इसको हमको क्या करना होगा, एंटोनिम ढूंढना होगा। तो हेल्दी का क्या हो सकता है, आप सोचिए। वीक, वीक हो सकता है, सिक भी हो सकता है, ज्यादा बेहतर इल भी हो सकता है, सफरिंग। हाँ सफरिंग ज्यादा ज्यादा वर्ड अच्छा लगेगा। ही इज नॉट अ सिक मैन, ही इज नॉट अ इल मैन या सिक मैन। तो अब यानी कि कहने का मतलब जो व्यवहार नहीं जाता, इसका मतलब अपने आप को हेल्दी मेंटेन करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस तरह के एग्जांपल्स का मैंने अपोजिट वर्ड के सहारे और उसके पहले नोट लगा करके हम लोग इंटरचेंज का मेंटेन कर रहे हैं। दोस्तों एक और एग्जांपल, फ्यू एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। चलिए और एग्जांपल्स आप बताओ। जस्ट लाइक आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय, ये आप हो सिर्फ कह रहे हो, कहाँ से फीलिंग आ गया जब गुड है नहीं तो। आई एम ए गुड बैड बॉय। चलिए और एग्जांपल्स में जस्ट लाइक हो सकता है इट इज हार्मफुल, सर आई एम ए गुड बैड बॉय हो सकता है। दिस मेडिसिन इज हार्मफुल फॉर अस, या दिस फास्ट फूड इज हार्मफुल फॉर अस। आइए ऐसे एग्जांपल लेते कर देखते हैं। आइए जी, फास्ट फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, फास्ट फूड ऐसी या फास्ट फूड इज harmful for us या our body। ये बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि जो फास्ट फूड का कंज्यूम जीभ के स्वाद के लिए तो है, अच्छा लगता है, तो जान करके हम लोग को देखना है कि जो जीभ के लिए बेहतर है पूरे शरीर के लिए हार्मफुल है, और जो जीभ के लिए कड़वी है वो पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो जीभ पर मत जाइए। जहर एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, आप ही ट्राई करके देखिए ना। तो अब हमें क्या ढूंढना है, हार्मफुल का। तो हार्मफुल का मतलब हमको पता है दैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी या नॉट सुटेबल। तो अब आपको हमको क्या करना है, हार्मफुल का एंटोनिम ढूंढना, ठीक है, सिनोनिमस वर्ड नहीं ढूंढना है। तो हम कह सकते हैं कि फास्ट फूड इज नॉट। अब बताओ हार्मफुल का बताओ जी, एंटोनिम। यूजफुल कर सकते हैं, हार्मलेस भी कर सकते हैं। फास्ट फूड इज नॉट, लेस लगाने से ऑलरेडी निगेटिव बनता, पता है ना। तो फास्ट फूड इज नॉट हार्मलेस, ऑलरेडी ये निगेटिव बन गया, और यदि नॉट हटा देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसलिए नॉट रहेगा नियम के अनुसार। फास्ट फूड इज नॉट हार्मलेस फॉर अस, ठीक है ना। दोस्तों आपने इस तरह से क्या देखा, फिर से मैं समराइज करता हूं कि अपोजिट वर्ड का सहायता लेकर के इसके पहले हम लोग निगेटिव वर्ड एडवर्ब ऑफ निगेशन, नॉट क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब में भी कैसा कौन सा काइंड है, तो व्हाट, एडवर्ब ऑफ निगेशन, जहां पर हम लोग नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका प्रयोग करके हम लोग इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस को देख रहे थे। तो दोस्तों आज की सेशन में इतना ही बातें करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए रूल्स के साथ। तो आप इंतजार करें, फिलहाल के लिए सबको धन्यवाद।